क्वेश्चन नंबर 5 है कि इंटीग्रेशन बताइए साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी का एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कितने के बराबर आएगा। तो हम लोग करेंगे क्या कि साइन ए एक्स प्लस बी को अगर टी मान के चलते हैं, आप चाहें तो इसको भी टी मान सकते हैं, आप चाहें तो इसको भी टी मान सकते हैं, ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, साइन एक्स का अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो कॉस एक्स के बराबर आएगा, कॉस एक्स का करेंगे तो माइनस साइन के बराबर आएगा। लेकिन इसके पिछले वाले वीडियो में हमने देखा है कि माइनस की कोई जो भी वैल्यू है उसको बराबर को उधर भेज सकते थे। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से करेंगे क्या कि मानेंगे तो लिखेंगे माना साइन ए एक्स प्लस बी को अगर हम लोग टी मान के चलें, अगर ए एक्स प्लस बी को हम लोग कितने के बराबर लिख लें, टी के बराबर लिख लें, तो हमको दोनों पक्षों का क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए और लिख लेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर हमको क्या मिलेगा, तो साइन एक्स का हमको अवकलन कॉस एक्स के बराबर मिल जाएगा। तो कॉस एक्स के जगह पे हमारा क्या है, तो लिख लेंगे ए एक्स प्लस बी। ठीक है, और फिर इसके अंदर एंगल का करेंगे तो ए एक्स का हमको इंटू ए मिल जाएगा और बी का करेंगे तो 0 इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स करेंगे, और डी एक्स को हर बार आप इसके साथ मल्टीप्लाई में लिख लीजिए, इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। इसको सजा करके ए, और देखिए यहाँ से अगर ए की वैल्यू को बराबर के उधर भेज दें, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू केवल डी एक्स मिल रहा है, तो ए को अगर बराबर के उधर भेज देंगे तो मिलेगा कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन ए के बराबर। और इसको हम लोग मान ले रहे हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 के वैल्यू को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रतिस्थापित कर दे रहे हैं इस वाले समीकरण में, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं। तो लिखेंगे आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं। तो लिख लेंगे टी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स के जगह पे, पूरे के जगह पे क्या लिख सकते हैं, डी टी अपॉन ए। तो लिख लीजिए डी टी अपॉन ए के बराबर। ठीक है, यहाँ तक लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि ए कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल सकते हैं, तो लिख लेंगे 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी। और हम जानते हैं फार्मूला कि एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 होता है। उस हिसाब से हम लोग लिख लेंगे 1 अपॉन ए और इसका पावर एक बढ़ा करके लिख देंगे, तो टी का पावर कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, तो 1 + 1 2 अपॉन 2 के बराबर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि टी स्क्वायर अपॉन 2a और प्लस ए कांस्टेंट टर्म सी ऐड कर देंगे। तो यहाँ से लास्ट में हमको इसकी वैल्यू मिल जाएगी आई इज इक्वल टू टी की वैल्यू के जगह पे आप इसकी वैल्यू पुट करिए, तो लिखेंगे साइन ए एक्स प्लस बी, टी का चूँकि स्क्वायर था इसलिए इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, अपॉन 2a और प्लस हम लोग एक कांस्टेंट टर्म सी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, इस पावर को यहाँ पे लिख लेंगे, तो साइन ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर बटे में 2a और प्लस एक कांस्टेंट टर्म सी ऐड कर देंगे। और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर निकल गया। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 5 को और भी तरीके से लगा सकते थे, जरूर नहीं कि आप साइन ए एक्स प्लस बी को ही मान के चलें टी, हम कॉस ए एक्स प्लस बी को भी टी मान करके चलेंगे। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का ही सेकेंड मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड से कॉस ए एक्स प्लस बी को भी हम लोग मान करके सॉल्व करके दिखाते हैं कि कैसे इसका आंसर उतने के ही बराबर आएगा। ठीक है, तो इतना नोट करिए। हम लोग चलते हैं इसके सेकेंड मेथड पे। अब हम लोग इसी का देखने वाले हैं मेथड नंबर सेकेंड। फर्स्ट मेथड से तो हमारा आंसर आ रहा है साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a प्लस सी के बराबर। और अगर सेकेंड मेथड की बात करेंगे तो हम लोग यहाँ से लगाने वाले हैं सेकेंड मेथड। ठीक है, सेकेंड मेथड क्या लेकर के चलेंगे, तो हम लोग इस बार मान के चल रहे हैं, उस बार माने थे कि साइन ए एक्स प्लस बी को ही टी माने थे, इस बार हम मान के चल रहे हैं कि कॉस ए एक्स प्लस बी को हम लोग टी मान करके चल रहे हैं। ठीक है, ए एक्स प्लस बी को हम लोग किसके बराबर मान के चल रहे हैं, टी के बराबर। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। अगर कॉस एक्स का हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमको कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाता है, माइनस साइन एंगल जो भी है ए एक्स प्लस बी, और फिर इसके अंदर एंगल का करेंगे तो हमको इंटू ए मिल जाएगा, और बराबर के इधर डी टी लिखते, अपान में डी एक्स लिखते, और इसके नीचे वाले डी एक्स को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इस डी एक्स को इधर ही लिख ले रहे हैं। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि साइन ए एक्स प्लस बी का साइन ए एक्स प्लस बी है, डी एक्स का डी एक्स है, इसका मतलब यहाँ ए नहीं है, यहाँ माइनस नहीं है, इसका मतलब इस पूरी वैल्यू को बराबर को उधर भेज दीजिए, तो हमको यहाँ से मिलेगा साइन ए एक्स प्लस बी
इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन माइनस ए ले रहे हैं और इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम लोग करेंगे क्या, तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड की वैल्यू को उठा करके इस इक्वेशन में पुट करिए। तो लिख लेंगे आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स के जगह पे हम लोग डी टी अपॉन माइनस ए लिख सकते हैं, ठीक है। और कॉस ए एक्स प्लस बी के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं। तो ये हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे टी। अब हम लोग इसी को आगे सॉल्व करते जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि हमारा माइनस 1/a को कॉमन कर लेंगे या फिर -1/a चूँकि कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा और हमको मिला इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी, ठीक है। तो लिख सकते हैं -1/a और टी का इंटीग्रेशन एक्स टी के ही रिस्पेक्ट में हमको क्या मिलेगा, तो लिख लेंगे t² के बराबर मिलेगा। अब अगर वैल्यू को हम यहाँ से पुट करें तो लिखेंगे -t²/2a, टी की जगह पे वैल्यू बस पुट कर दीजिए। तो लिख लेंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का सिंबल तो हट ही चुका है माइनस, t² की जगह पे लिख सकते हैं cos ax प्लस बी का स्क्वायर/2a और एक कांस्टेंट टर्म हम लोग c ऐड कर देंगे। अब आप यहाँ से कहेंगे कि हम लोग अगर फर्स्ट मेथड से साइन ए एक्स प्लस बी को टी मान करके सॉल्व किए थे तो हमारा आंसर आ रहा था साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a के बराबर, जबकि हम लोग कॉस ए एक्स प्लस बी को अगर टी मान के सॉल्व कर रहे हैं तो इसका आंसर आ रहा है आई इक्वल टू माइनस कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a के बराबर। अब आपके दिमाग में ये कन्फ्यूजन आता होगा कि फर्स्ट मेथड से तो आंसर ये आ रहा है जबकि सेकेंड मेथड से आंसर ये आ रहा है, तो आप किसी भी मेथड से करिए आंसर सेम आने वाला है। अब इसको हम लोग कैसे प्रूफ कर सकते हैं, तो देखिए हम लोग एक आइडेंटिटी का फॉर्मूला जानते हैं, आप 11th में पढ़ोगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, ठीक है। उस हिसाब से ये कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है क्या, अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी वाले फार्मूले को हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं और यहाँ पे तब हम लोग इसको लिख सकते हैं माइनस का माइनस रहने दीजिए और लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या वैल्यू आ जाएगी, एंगल, तो लिख लेंगे ए एक्स प्लस बी, ठीक है। और अपॉन में हमारा 2a था, रहने दीजिए 2a और प्लस एक कांस्टेंट टर्म सी हम लोगों ने 8 पहले ही से किया था, ठीक है। अब बस करना क्या है कि इसका एलसीएम लेकर के आगे सॉल्व कर सकते हैं। अगर एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a, ठीक है। या फिर हम लोग इस पूरे के जगह पे लिए हैं तो इसको पूरे के जगह पे ले लीजिए। तो 1/2a को हम लोग पूरा बाहर कर सकते हैं और इससे ब्रैकेट में गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो इनको अलग कर लीजिए 1/2a और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, इसके भी बटे 2a लिख सकते हैं और एक प्लस कांस्टेंट टर्म, ठीक है। ये आई की वैल्यू यहाँ से निकल रही है। हम लोग देखेंगे कि ये 1/2a एक कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। अगर दोनों को मिला करके एक बड़ा सा कांस्टेंट बना दें जिसको हम लोग सी डैश भी कर सकते हैं तो आई इक्वल टू हमको मिलेगा साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a प्लस एक अलग कांस्टेंट हम लोग इसको सी डैश मान के चल रहे हैं। तो हम लोग देखिए इस मेथड से भी सॉल्व किए तो साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a के बराबर आया, ठीक है। और इस तरीके से हमने कह दिया कि चाहे फर्स्ट मेथड से सॉल्व करें चाहे सेकेंड मेथड सॉल्व करें आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 को 2 तरीके से सॉल्व किया, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे।